नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान के शायद सबसे माशी एतबार से और हर एतबार से और मेहनत कशों के सबसे बड़े शहर कराची, और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अहमद, ब्यूरो चीफ़ हैं कराची में GNN के। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। एक तो ये फरमाइए कि ये GDA सरापा एहतजाज है, उसके अलावा JUIF भी खुश नहीं है, तो और ये क्या कोई ये टफ़ टाइम मिलने वाला है इस हुकूमत को, और आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी बड़ी बड़ी ऐसी इनकी हासिलात थी कि फिर माशाल्लाह तीसरी दफ़ा इक़्तिदार मिला है? जनाब इमरान अहमद साहब। शुक्रिया काजी साहब, आपने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। बात दरअसल ये है कि ये जो GDA है या JUI है या जमात इस्लामी है, ये जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, अगर ये अपने जो इलेक्शन से पहले अपने इस इत्तेहाद का इजहार करते तो शायद पीपल्स पार्टी को कोई दिक्कत होती या कोई टफ़ टाइम मिलता। अभी तो बिल्कुल खुला मैदान है पीपल्स पार्टी के लिए। आज 112 वोट लिए हैं, वज़ीर आलम दोबारा सहबारा मुंतखब हो गए मुराद अली शाह साहब, और आप जमात इस्लामी के जो कराची के अमीर हैं हाफिज़ नईम साहब, उन्होंने नहीं हलफ उठाया, बाकी उनके एक और साथी फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने हलफ उठा लिया है। हालांकि वो सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और मैं पहले बता चुका हूँ कि सीट छोड़ने के लिए उनको हलफ लेना चाहिए। हलफ लेके वो अपना मुस्ताफ़ी हों और उसके बाद वो ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाए, इलेक्शन कमीशन, और फिर इलेक्शन होगा। बहरहाल, जहाँ तक आप इनकी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की, तो आज अपने पहले ख़िताब में नौमुंतखब वज़ीर आला मुराद अली शाह, जो तीसरी बार मुंतखब हुए हैं, उन्होंने ख़ुद कहा कि साफ़ पानी की तरसील या साफ़ पानी की फ़राहमी मेरी प्रायोरिटीज़ में शामिल होंगी, मेरी तरजीहात में शामिल होंगी। तो भाई 15 साल से आप इस सूबे में हुकूमत कर रहे हैं बिला शरकत गैरे, और आपके हाथ में तमाम वसाइल भी हैं, तमाम ताकत भी है, इक़्तिदार भी है, तो आप आज तक साफ़ पानी क्यों नहीं पहुँचा सके लोगों तक? बल्कि बिलावल अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि बिलावल हाउस में वाटर टैंकर से पानी आता है। तो सबसे बड़ी नाकामी तो मैं ये तसव्वुर करूँगा कि आज तक पानी नहीं दे सके, और अपने जो मरकज़ है इनका पीपल्स पार्टी का बिलावल हाउस, उस तक को पानी टैंकरों से जाता है। और दूसरी बात जो मैं करूँगा, अस्पतालों की बात करते हैं कि जी हमारा NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, या गम्बट के एक अस्पताल की बात करते हैं। वो भाई इस तरह के बस इसी पे थोड़ी अटके रहना है कि जी बस ये बना दिए हमने, अब यही इसको गिनवाते रहे। वो भाई नई चीज़ें बनाए। इस तरह के दसियों अस्पताल की सिंध में, कराची में ज़रूरत है। NICVD एक अस्पताल है पूरे कराची में जो बलोचिस्तान को भी सपोर्ट करता है, कराची को भी करता है, अंदरून सिंध को भी करता है। आपका एक KIHD अस्पताल है, उसकी हालत ज़ार जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जाने से बेहतर है आदमी रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। तो अस्पताल बढ़ाएं, बातें बिल्कुल करें, लेकिन अमल करने से लोगों को रिलीफ मिलेगा। फिर आप स्कूलों की बात करते हैं, स्कूलों की हालत ज़ार देख लें। सरकारी स्कूलों में 15 साल रहे, स्कूल जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर तालीम दिलवा सके आप अपने बच्चों को। सरकारी अच्छा अली भाई, अपना इमरान अहमद एक बात और मैं पूछना चाहूँगा ज़माने में, मैं ये मुत्तहिदा भी कोई फैसला कर पा नहीं रही या क्या मामला है? ये ज़रा अंदर की खबर भी बताएं ना। ये साहब सिंध में हुकूमत में जाएंगे, उधर जाएंगे, इनके क्या इंडिसीजन है? देखिए, अव्वल तो अभी पीपल्स पार्टी को किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है। उसके पास इतनी सीटें हैं कि वो इंतहाई इत्मीनान से और पूरे धड़ल्ले से हुकूमत करे सिंध में। जहाँ तक मुत्तहिदा का ताल्लुक़ है, मुत्तहिदा ने एक हल्का सा जेस्चर दिया है। इन्होंने दरख्वास्त की थी पीपल्स पार्टी ने कि जी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए अपने जो उम्मीदवार हैं और वज़ीर आला के लिए अपने उम्मीदवार हैं उनको आप दस्तबरदार कर लें। तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जितने वोट मिलेंगे हम मुकाबला करेंगे। तो ये एक तो जेस्चर दिया कि हम आपके मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये MQM के अपने हक़ में बेहतर होगा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ ना मिलें, क्योंकि गुज़िश्ता कई महीनों से उनको बुरा भला कह रहे हैं। कराची की तबाही, हैदराबाद की तबाही, कराची के शहरी इलाकों के अलावा दही इलाकों की तबाही का जिम्मेदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी को करार देते हैं। और अगर इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलने की कोशिश की या मिलने की ख्वाहिश रखी
तो इनके सियासी सियासत पर इनकी इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी को हर चीज़ का जिम्मेदार करार देते हैं कि जी स्कूल तबाह हो गए, अस्पताल तबाह हो गए, सड़कें तबाह हो गई, हर चीज़ का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी। अगर उसी के साथ मिल जाएंगे तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं बचेगी। तो इनके लिए बेहतर यह है कि ये अपोजिशन में बैठें और पीपल्स पार्टी को मजबूर करें कि कराची में और शहरी इलाकों में जहाँ जहाँ से उनको वफाक में क्या पॉलिसी होगी आपके ख्याल में? यही उनके लिए बेहतर है, वरना वो वोटर्स का सामना करने के काबिल नहीं होंगे। वफाक में क्या जाहिर है मेरे ख्याल में कोलिशन में ही जाएंगे मुत्तहिदा वाले। लग तो ये रहा है जी कोलिशन में जाएंगे, और गवर्नर जो है वो MQM मुसर है कि जी गवर्नर जो है वो MQM का होगा। हालांकि जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं उन्होंने तनकीद भी की थी कि जी हमारा जो मुआहदा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का हुआ है कि नून लीग का गवर्नर होगा, तो या तो MQM जम हो रही है नून लीग में, जो अगर मौजूदा गवर्नर रहेंगे तो फिर नून लीग के वो होंगे। तो इस पर नून लीग और MQM में मुज़ाकरात जारी हैं। मैं काजी साहब यहाँ ये बात मौके का फ़ायदा उठा के कहूँगा कि हुकूमतें तरतीब पा रही हैं इस वक्त, आवाम के लिए बेहद ज़रूरी है कि उनको रिलीफ दें। बहुत पिसे में है, रुल रहे हैं आवाम, और जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन वेव आई हुई है बैनुल अक़वामी सतह पर, जो मजबूरी है जिस महंगाई की, वो अपनी जगह अलग है, लेकिन जो सूबाई हुकूमत की, ज़िले हुकूमतों की जिम्मेदारी है वो ऐसन तरीके से अगर अंजाम नहीं दी तो आवाम को कोई सरोकार नहीं है। ये GDA सरापा एहतजाज है, उसके अलावा JUIF भी खुश नहीं है, तो और ये क्या कोई ये टफ टाइम मिलने वाला है इस हुकूमत को? और आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी बड़ी बड़ी ऐसी इनकी हासिलात थी कि फिर माशाल्लाह तीसरी दफ़ा इक़्तिदार मिला है? जनाब इमरान अहमद साहब। शुक्रिया काजी साहब, आपने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। बात दरअसल ये है कि ये जो GDA है या JUI है या जमात इस्लामी है, ये जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, अगर ये अपने जो इलेक्शन से पहले अपने इस इत्तेहाद का इजहार करते तो शायद पीपल्स पार्टी को कोई दिक्कत होती या कोई टफ टाइम मिलता। अभी तो बिल्कुल खुला मैदान है पीपल्स पार्टी के लिए। आज 112 वोट लिए हैं, वज़ीर आलम दोबारा सहबारा मुंतखब हो गए मुराद अली शाह साहब, और आप जमात इस्लामी के जो कराची के अमीर हैं हाफिज़ नईम साहब, उन्होंने नहीं हलफ उठाया, बाकी उनके एक और साथी फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने हलफ उठा लिया है। हालांकि वो सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और मैं पहले बता चुका हूँ कि सीट छोड़ने के लिए उनको हलफ लेना चाहिए। हलफ लेके वो अपना मुस्ताफ़ी हों और उसके बाद वो ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाए, इलेक्शन कमीशन, और फिर इलेक्शन होगा।